तो जूम हमारे बिजनेस का एक मुख्य आधार है। और अगर हम बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो जूम को हमारे को पकड़ करके चलना पड़ेगा। मेरी भी आज दिन में भी लगभग 3 से 4 साथियों से बातचीत हुई थी, समय को लेकर के भी। भाई क्या बोला, सर अभी ये समय उपयुक्त है, सही है, 8 बजे तक सभी लोग कर्मचारी हैं, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, वो भी 2 घंटे में आराम से अपने घर पहुंच सकता है। इसके लिए कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रैफिक में है वो भी लीड लगा करके जूम मीटिंग को अटेंड कर सकता है। कोई व्यक्ति फील्ड में है, उसके लिए तो एक प्रकार से बहुत अच्छा वरदान है ये, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मेरी एक जूम मीटिंग हुई थी। और तो वो जूम मीटिंग मेरी बिहार की टीम के साथ में थी। उसमें एक लीडर था टेक्निकल सी, और उसने बहुत गजब की बात बोली थी कि सर, अगर हम कोई बंदा फील्ड में है, और फील्ड में है तो उसके लिए तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है दिखाने के लिए। कई साथियों के मन में आता है मैं तो फील्ड में हूं, मैं क्या जूम मीटिंग को दिखाऊं, मैं क्या जूम मीटिंग अटेंड करूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फील्ड में है और वो कहीं अपनी टीम के साथ में बैठा हुआ है, या किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखा रहा है, तो मैं एक चीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, उसके लिए तो उस लीडर ने मुझे बताया था, तो बात मैंने यहाँ पर डायरी में भी नोट कर रखी है, आज मुझे बता कि मैं उसको बताना चाहूंगा। मेरे दिमाग में आके आज मुझे ये बात बतानी चाहिए। उसने बोला कि सर, मेरे हिसाब से उसके लिए और भी अच्छी बात है। तो मैंने उससे पूछा, जब वो व्यू लिए जा रहे थे, विचार लिए जा रहे थे, मैंने कहा सर आप एक बार इसको ट्रांसलेशन करके बताना कि जो व्यक्ति फील्ड में है उसके लिए जूम मीटिंग कैसे वरदान है। तो उसने बोला कि सर, जूम मीटिंग इसलिए वरदान है क्योंकि जिस अगर वो किसी नए व्यक्ति के पास में बैठा हुआ है और प्लान दिखा रहा है, तो उसको वो ये की बात बोलनी है कि सर देखिए, अभी मेरी जूम मीटिंग स्टार्ट होने वाली है राइट 8 बजे, और जो भी उसका टाइम है, और अगर आप घर बैठे मुझे सारी जानकारियां मिलने वाली हैं, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो आपको घर बैठकर ही हर रोज ठीक 8 बजे, 8:30 बजे, मोस्टली टाइम अभी 8 बजे का ही है सभी लीडरों की टीम का, 8 बजे घर बैठकर आपको बिजनेस के बारे में हर रोज जानने का मौका आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये बात मेरे दिमाग में घुसी, यार ये बात तो सही है, क्योंकि घर बैठे हर व्यक्ति को जूम मीटिंग के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। अगर एक व्यक्ति को हम प्लान दिखा रहे हैं उसके पास में अगर बैठे हुए हैं तो। दूसरा बोला, सर अगर हम टीम के पास में बैठे हुए हैं और उस वक्त जूम मीटिंग का टाइम हो गया है, तो हम टीम के पास बैठे हैं, उस वक्त जूम का टाइम हो गया है, और आपने अगर उस वक्त जूम को डाउनलोड नहीं किया, अगर आपने उस वक्त जूम को चालू नहीं किया, तो टीम के लोगों के अंदर क्या होता है कि अगर ये यार मैसेज तो आ गया ग्रुप में ज्वाइनिंग जूम मीटिंग, लेकिन ये खुद ही ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो हम की ज्वाइन क्यों करें। लेकिन अगर वो लीडर वहां पर बैठ करके खुद जूम मीटिंग को ज्वाइन करता है और अपनी टीम के लीडरों को ज्वाइन करवाता है, मान लो वो काउंसलिंग के लिए गया है किसी व्यक्ति के साथ में, तो अगर उनके सामने बैठ करके वो जूम मीटिंग को अटेंड करता है, तो उन लीडरों के मन में भी आएगा कि हमारे को भी जूम मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। तो मेरे भी दिमाग में बात आई, ये बात तो सही है, अगर एक बंदा फील्ड में है, तो फील्ड में अगर वो किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखा रहा है, तो ये बोल सकता है कि आप डेली इस प्रकार से 8 बजे जुड़ करके जूम मीटिंग को ज्वाइन करके आप रोज सीख सकते हो। अगर वो पुराने लोगों के पास में बैठा है, तो वो जूम खुद ज्वाइन करेगा तो उसकी टीम के लोग भी ज्वाइनिंग करेंगे, तो ये बात भी सही है। दूसरा पॉइंट पे मैं आऊँ, ये मैंने पहला पॉइंट किया, क्लियर किया, मोस्टली लोग जो सर्विस मैन है या नॉन सर्विस मैन है, वो लगभग 8, 5, 5, सर्विस वाले व्यक्ति 5 बजे ड्यूटी से ऑफ हो जाते हैं और 6, 6:30 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। और 8 बजे का जो टाइम है वो एक ऐसा टाइम है जहां व्यक्ति मोस्टली अपने घर पर ही होता है, और घर पे हो ना हो, लेकिन फिर भी वो अगर बाइक पे है तो लीड लगा करके जूम मीटिंग अटेंड कर सकता है, गाड़ी में है तो भी मोबाइल गाड़ी के स्पीकर से टच करवा करके कर सकता है, कहीं भी है। ये जूम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है जहां आप कहीं भी बैठ करके इसको अटेंड कर सकते हो। तो मैं मेरे सभी साथियों से एक ही बात बोलूंगा, अभी कुछ दिन पहले कुछ सीनियर साथियों के साथ में मेरी मीटिंग हुई थी, जावेद सर की मीटिंग हुई थी, हम वहां पर 18 से 19 व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर हम ना, मेरे को छोड़ करके 7 व्यक्ति हैं। और मैं इसको बड़ा सीरियसली एक चीज बोलता हूँ मेरे भाई, अगर जो साथी सीरियसली में जूम को लेगा वो निश्चित रूप से अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएगा। इस बात को आप आज मान लो, 2 दिन बाद मान लो, ये चीज, अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो जूम को अटेंड करना
जूम मीटिंग के अंदर अपनी टीम को लेकर के आना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप बिजनेस को बड़ा काम करना चाहते हो तो। जूम एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप एक चीज देख लेना, जिन साथियों की कनेक्टिविटी जूम पे नहीं है, जिन साथियों की टीम की कनेक्टिविटी जूम पे नहीं है, उन साथियों का बिजनेस भी शायद उतना बूम नहीं कर रहा होगा। तभी एक स्टिकर कई बार आता है कि जिसकी टीम जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर। तो आप भी अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप जूम पे लाने का काम करें। और दूसरा, मैं चाहता हूं 8 कोर स्टेप में से 4 कोर स्टेप हमने दोहरा लिए थे। 5वें कोर स्टेप, कोर का मतलब होता है बेसिक नियम, वे नियम जो एक व्यक्ति को मानने चाहिए। कोर के बारे में आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। उनकी जो किताब है, उस किताब में डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 2 में उन्होंने कोर के बारे में बोला है कि कोर का मतलब होता है खास लोग या खास चीजें। किसी भी संस्था में, किसी भी व्यापार में और किसी भी संगठन को चलाने में खास लोगों की जरूरत होती है। और इसलिए कुछ खास बेसिक नियम हैं जो आपको अपनाने चाहिए बिजनेस में। कोर का मतलब होता है कुछ खास बेसिक नियम। डायरेक्ट सेलिंग में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है जिसका नाम है कोर। कोर का मतलब है कि इसका महत्व क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या है। तो कोर मतलब बेसिक वे नियम जिनको हर व्यक्ति को, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए, उनका नाम होता है कोर। और कोर नियम में पहला जो कोर बेसिक नियम है वो सेट योर गोल, यानी कि आप अपना हर महीने का अपना गोल, अपना लक्ष्य तय करें। देखो, 2 चीजें होती, मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में दोबारा बोलूंगा, फिर मैं नेक्स्ट 5वें पॉइंट पे आऊंगा। कोर का मतलब होता है वो चीजें जो हर डायरेक्ट सेलिंग को सेलर को अपनानी चाहिए, जो हर डायरेक्ट सेलर को अपनानी चाहिए। सेट योर गोल, आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। गोल, मैंने कई बार इसको बताया भी है, आपने भी सुना होगा। गोल 5 प्रकार के या 4 प्रकार के होते हैं। कल इनके बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। व्हाट इज गोल, गोल क्या है। तो गोल बेसिक नियम है आपके बिजनेस का। आप हर महीने अपना एक लक्ष्य तय करें कि मुझे इस महीने क्या चाहिए। शो मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक, सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखाने पड़े वो चाहिए आपको। अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो बिजनेस बड़ा होगा नेटवर्क बनाने से, और नेटवर्क बनेगा सर प्लान दिखाने से। और अगर प्लान आप नहीं दिखा रहे हो तो आपका नेटवर्क भी बिल्ड नहीं हो रहा है। और नेटवर्क बिल्ड होगा प्लान दिखाने से। प्लान नहीं दिखाओगे तो आपका नेटवर्क भी बिल्ड आप नहीं कर पाएंगे। सेट यूर गोल, गोल अपना निर्धारित, सपने और गोल में अंतर होता है। जैसे आपका सपना हो सकता है डायमंड बनने का आरसीएम में, लेकिन उसी सपने के को अगर आपने डेट डाल दिया तो वो हो गया आपका गोल, लक्ष्य बन गया आपका, और उस लक्ष्य के ऊपर आप काम कर रहे हो। सप्ताह में 5 प्लान दिखाई नहीं पड़ेगी। कम से कम 5,000 पीवी, यानी कि हर महीने अपनी टीम में 5,000 पीवी का सामान लेने वालों की संख्या बढ़ानी है आपको। खुद को तो 5,000 पीवी करना ही करना है, लेकिन अपनी टीम में भी 5,000 पीवी करने वालों की संख्या हमारे को बढ़ानी है। 30 मिनट तक अपने को डेली ऑडियो सुनना है, डेली वीडियो सुनना है। ऑडियो सुनिए, वीडियो देखें, और बताए कि किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। ये चौथा नियम है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा 1 मिनट विस्तार से बातचीत करूंगा। अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ वीडियो और ऑडियो मेरे पास में है जिनको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप लोगों से। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो उन ऑडियो या वीडियो को जरूर देखें। पहली जो ऑडियो और आदरणीय सतीश पंडित जी की जितनी भी ऑडियो और वीडियो आपको मिल जाएं यूट्यूब के ऊपर, आदरणीय सतीश पंडित जी की, स्वर्गीय सतीश पंडित जी की जितने भी ऑडियो और वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएं, जिसमें से योर 10% है कि आपका बिजनेस में मात्र 10% रोल है, 90% रोल आपकी अपलाइन का है। दूसरा, ग्रोथ के ऊपर उनका एक वीडियो है। और तीसरा,
उनके ऊपर है, उनका जो वीडियो है वो है, बहुत सारी वीडियो अभी मेरे दिमाग में वो नहीं चढ़ पा रहे। सतीश पंडित जी की कोई भी ऑडियो या वीडियो आपको यूट्यूब पर मिले, उनको आप ज़रूर से ज़रूर सुनें सर। हमने एक पहले कुछ 2-3 साल करते थे ग्रुप में, और हमने नियम बनाया था कि हर लीडर इस ऑडियो को सुने, लेकिन पता नहीं कुछ ने सुना या नहीं सुना, लेकिन हमने 2 या 3 महीने तक लगातार उस नियम को जारी रखा था। तो आप ऑडियो है सतीश पंडित जी की, और एक ऑडियो आपको अगर सुनने को मिल जाए, तो रिच डैड पुअर डैड के ऊपर वीडियो आती है सर। रिच डैड पुअर डैड जो किताब है, उसके ऊपर एक शानदार ऑडियो है। वो ऑडियो आप ज़रूर से ज़रूर सुनें, रिच डैड पुअर डैड। और इसके अलावा एक जो ऑडियो अगर आपको मुकेश कोठारी सर की सुनने को मिल जाए, यू आर आपके 3 दुश्मन, मुकेश कोठारी सर की ऑडियो है, वो भी वीडियो नहीं है। और आज मुकेश कोठारी सर की है आपके 3 दुश्मन, और दूसरी उनकी ऑडियो है टेक्निकल अब हाथ में, आदरणीय मुकेश कोठारी सर की टेक्निकल अब हाथ में। और आपके 3 एक ऑडियो है आदरणीय सुरेंद्र भट्ट साहब की, उसका नाम है उसका नाम है 5 साल या 45 साल, 5 साल या 45। सतीश पंडित जी की जितनी भी ऑडियो वीडियो आपको मिले सबको अटेंड करो आप। दूसरी उनकी ऑडियो और वीडियो, एक ऑडियो है रिच डैड पुअर डैड, हालांकि वो विदेशी लेखक की है, लेकिन उसकी ऑडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो उसको ध्यानपूर्वक सुने। किताब भी है वो रिच डैड पुअर डैड के ऊपर। तीसरी है आदरणीय मुकेश कोठारी सर की टेक्निकल अब हाथ में, और आपके 3 दुश्मन। और चौथी है सुरेंद्र भट्ट साहब की 5 साल या 45 साल। ये ऑडियो मैंने वीडियो आपको बताए हैं, इनको आप जरूर से जरूर सुने। किताबें अगर आप अटेंड करना चाहते हो, आपको कोई भी किताब अच्छी लगे उसको आप रखो अपने पास में, लेकिन कुछ किताबें मैं मेरी तरफ से रिकमेंड आपको करना चाहूंगा, जिन किताबों आप जरूर से जरूर पढ़े। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अब तक की बहुत सारी किताबों में से कुछ किताबें ऐसी हैं जिनकी लैंग्वेज बड़ी इजी है और बड़े आसान तरीके से इसके अंदर समझाया भी गया है। उनमें से पहली किताब जो है वो है लॉक एंड कीज, एस अत्री की है, सतीश एस अत्री की, श्रीचंद अत्री सर की। लॉक्स एंड कीज, लॉक्स ताला और चाबी, लॉक्स एंड कीज किताब है श्रीचंद अत्री जी की। वो किताब अगर आप बिजनेस को बड़ी तेजी के साथ में बूम करना चाहते हो, तो उस किताब को जरूर से जरूर आप पढ़ो। दूसरी किताब, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, दूसरी किताब में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा शिव खेड़ा जी की नेटवर्क मार्केटिंग का विजेता कैसे बने। नेटवर्क मार्केटिंग का विजेता कैसे बने, शिव खेड़ा जी की गजब की किताब है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में वो किताब है। और उस किताब में बिल्कुल गजब तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग का विजेता बन सकते हैं। तीसरी किताब जो मेरी फेवरेट किताबों में से आती है, वो आती है ब्रायन ट्रेसी की लक्ष्य, लक्ष्य टारगेट, लक्ष्य किताब है ब्रायन ट्रेसी की, हिंदी वर्जन में भी उपलब्ध है। बहुत गजब की किताब है, लेकिन वो किताब आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको 2 या 3 बार वो किताब पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के आ जाएगी, पहले झटके में समझ में हो, लेकिन 2 या 3 बार जब आप उसको पढ़ोगे, तब जाकर के वो आपको और ज्यादा कंठस्थ हो जाएगी। तीसरी आपको बता दी। चौथी जो किताबें हैं वो है आदरणीय सुरेंद्र भट्ट साहब की डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 1, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 2, और डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 3। ये किताबें हैं कुछ जिनको आप पढ़ो, जरूर से जरूर पढ़ो इन किताबों को। इसके अतिरिक्त एक किताब और आती है, अगर आप लीडरशिप स्किल को अपना बढ़ाना चाहते हो, तो अगर आप अपने अंदर लीडर डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो लीडरशिप के ऊपर एक गजब की किताब है, लीडरशिप के 21 सुनहरे नियम। लीडरशिप के 21 सुनहरे नियम एक किताब है, विदेशी लेखक है
उसको किताब को अगर आप लोगे तो आपके बिजनेस के अंदर बड़ा बूम आएगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो जाएगी। फिर आप जब फील्ड में दौड़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे फील्ड में काम कैसे करना है, मुझे अपनी टीम को बिल्ड कैसे करना है। और इसके अतिरिक्त अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं ना, मान लो आपने सतीश पंडित जी को भी सुन लिया, कोठारी सर को भी सुन लिया, वत्स साहब को भी आपने सुन लिया और वैसे बैठे हो, अगर आपको और किस जबरदस्त नॉलेज आपको नेटवर्क मार्केटिंग की, अपने बिजनेस की चाहिए ना, तो आप संतोष नैयर को जरूर सुनना। संतोष नैयर, संतोष नायर को जरूर से जरूर सुनो सर आप, रेगुलर 40 से 45 मिनट की उनकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। गोल्स के ऊपर भी उनकी बहुत गजब की ऑडियो है। आदतों को आ, आज का काम आज ही करो, एक ऑडियो है उनकी, वीडियो है, आज का काम आज ही करो, वो गजब की है। और बहुत सारी वीडियो हैं, उनको भी आप जरूर सुनो। इसके अतिरिक्त चैट विद सुरेंद्र वत्स प्रोग्राम आता है। चैट विद सुरेंद्र वत्स प्रोग्राम हर मंडे को, मंगलवार को, वेडनेसडे को आता है और ट्यूसडे को आता है। मैं उसको जरूर देखता हूँ, आप भी उसको जरूर देखा करो, वो क्योंकि वहां पर हर रोज एक लीडर आता है, वो लीडर अपने अनुभव वहां पर शेयर करता है। अब मैं आता हूं 5वें पॉइंट के ऊपर, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी आवाज सही आ रही है? निशान सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। निशान सर, क्या आवाज हाँ मेरी सही आ हाँ रही सर, है? बिल्कुल एकदम सही आ रही है। थैंक यू सर। इसके अतिरिक्त एक पांचवा जो पॉइंट है, मैंने पहले बताया, कोर बेसिक नियम है आठ। आप हर लीडर को अपना व अपनी टीम का गोल सेट करना चाहिए। सब बड़ी, अगर आप नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हो तो सप्ताह में कम से कम 5 प्लान अवश्य दिखाएं। 5,000 पीवी अवश्य रिटेलिंग करें, खुद भी करें, अपनी टीम से भी करवाएं। और मैंने ऑडियो वीडियो बताई है, और उन किताबों को, ऑडियो को, वीडियो को, किताबों को जरूर से जरूर आप पढ़े भी और सुने भी। इससे पहले आप टाइम टेबल बनाएं। आप ना, सुबह मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे मुझे योग करना है, इतने बजे प्राणायाम करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, वो थोड़ा सा आप अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं। अब हम आता हूं 5वें पॉइंट के ऊपर, छोटे छोटे पॉइंट। अटेंड मिनिमम 1 UES प्रोग्राम इन ए मंथ। यूईएस मैंने यूनिक एजुकेशन सिस्टम, कंपनी की तरफ से एक शिक्षा के क्षेत्र का एक सिस्टम बनाया गया जिसको यूईएस बोला गया, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं सेमिनार। अगर आप बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हो ना सर, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, सतीश आदरणीय साबुद्दीन सर तो एक ही बात बोलते हैं कि कहीं भी अपना दिमाग मत लगाओ, केवल सेमिनारों में भीड़ को भरने का काम करो। सेमिनारों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार में। एक यूनिक एजुकेशन प्रोग्राम महीने, सप्ताह में एक एजुकेशन प्रोग्राम जरूर से जरूर अटेंड करो। और अब तो लकी है हिसार की सब टीम के लोग, कि हिसार में तो हर दूसरे महीने प्रोग्राम होना शुरू हो गया है। मोस्टली जगह, कई जगह ऐसे हैं जहां पर हर महीने प्रोग्राम होता है, और मोस्टली जगह एक महीना छोड़ करके एक महीने सेमिनार होने शुरू हो गए हैं। देखो सर, जो दिखता राजनेता पता क्या करते हैं? राजनेता कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां भी करते हैं। क्यों? अपनी ताकत को दिखाने के लिए। अगर आप अपनी टीम के जो लोग ज्वाइनिंग हैं, एक बहुत अच्छी बात कोठारी सर के द्वारा और आदरणीय साबुद्दीन सर के द्वारा बोली जाती है कि माहौल में रहो, माहौल बनाओ, और माहौल में लोगों को लेकर के आओ। माहौल में रहो, माहौल बनाओ, और माहौल में टीम को लाओ। और माहौल में रहो, किसके माध्यम से रह सकते हो? आपके नजदीक में कोई सेमिनार नहीं है, आपके नजदीक में कोई बड़ा इवेंट नहीं है, आप अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आप माहौल में नहीं रह सकते। बड़े से बड़ा लीडर भी डीएक्टिवेट हो जाता है। मैं भी कई बार डीएक्टिवेट होता हूं। क्यों? माहौल का फर्क रहता है। लेकिन मेरी तो आदत क्या है कि मैं तो जब डीएक्टिवेट होता हूं तो 2-4 ऑडियो हैं जिनको मैंने रिकमेंड कर रखा है, उनको मैं सुनता हूं, मैं वापस चार्ज हो जाता हूं, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ फिर आ जाता हूं मैं। आप अपनी टीम को, बड़े जितने भी साथी ने जो अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद में
आप जब तक अपनी टीम को एक अच्छा माहौल नहीं दोगे, तो आपकी टीम मोटिवेट नहीं हो पाएगी। इसलिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, यानी कि आपके नज़दीक क्षेत्र में अगर कोई भी सेमिनार है, तो उस सेमिनार को आप 101% अटेंड करो और अपनी टीम को भी बड़ी संख्या में अटेंड करवाओ। दूसरे छोटे पॉइंट पर क्या है? काउंसल विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन इन स्टार्ट ऑफ द मंथ। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है? हमारा पूरा महीना बीत जाता, लेकिन अपनी अपलाइन के साथ में कभी भी, अपनी एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन के साथ कभी भी हमारे बिजनेस को लेकर के कभी काउंसलिंग नहीं होती। ये सच्चाई है। कभी बैठ के ये नहीं होता कि सर देखो, मेरा पिछले महीने बिजनेस ये था, इस महीने मेरा ये जाने वाला है, और सर मुझे ये कैसे करना है, मुझे किस प्रकार से करना है, कैसे मैं इसको कर सकता हूं, उसको लेकर के कभी भी हमारी अपलाइन के साथ बैठ करके, मेरी तो होती है, मैं पक्का करता हूं, जावेद सर के साथ में मेरी हर महीने की 1 या 2 तारीख को जूम पे काउंसलिंग मीटिंग पक्की होती है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप बिजनेस को बड़ा काम करना चाहते हैं ना, तो आपकी जो अपलाइन है, आप किसी के, जिसका हो सकता है कि मेरे साथ में किसी साथी के विचार ना मिलते हो, मेरे साथ नहीं मिलते तो मेरे से ऊपर जो अपलाइन है, उनके साथ में बैठ करके आप अपना विजन क्लियर करें। सर मेरा ये बिजनेस है, मैं चला, पिछले महीने मेरा इतना था। उसके साथ में बैठ करके आपका परामर्श होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ करके आप बैठें, अपना स्ट्रक्चर दिखाएं, हर महीने सर मैं इतना करना चाहता हूं, इस महीने मेरे का टारगेट ये है। आप उसके साथ जुड़े। 7वें पॉइंट के ऊपर मैं आता हूं, बी अकाउंटेबल, और लगातार काम को करने वाला बने। बी अकाउंटेबल यानी कि आप जवाबदेही बने और काम को लगातार करने वाला बने। अकाउंटेबल, जवाबदेही का मतलब क्या है? जवाबदेही का मतलब ये है कि अगर आपने इस महीने कोई टारगेट लिया और आप उस टारगेट को नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, मुझे ना फलाने लीडर को जवाब देना है अगर मैं इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाया तो। अगर मैं इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाया, तो मैं फलाने लीडर को क्या जवाब दूंगा? और हमेशा बिजनेस में ना अकाउंटेबल रहना, जवाबदेही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम को निरंतर करने वाला बने। निरंतर मतलब हमारी गलती कहाँ रहती है? हमारी गलती यही रहती है कि हम किसी काम को, आज मैं संतोष नायर के वीडियो सुन रहा था, आदतें, उसमें संतोष नायर एक बहुत गजब की बात बोल रहे हैं। वत्स साहब ने भी उस बात के बारे में बोला है कि हम कोई भी टारगेट अपना सेट कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हम उसके ऊपर एक्शन नहीं करते। और एक्शन उन्होंने वह बात बोली थी, संतोष नायर ने, कि आपको 5 किलो वेट कम करना है, तो आपको रेगुलर सुबह उठ करके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, आपको डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। हमने मन मन में सोच लिया कि मैं डायमंड पे जाना चाहता हूं, तो हमारे को रेगुलर लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, हमें रेगुलर लोगों से मिलना पड़ेगा, हमें रेगुलर लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, हमें लीडरशिप क्वालिटी पे ध्यान करना पड़ेगा, हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा, हमें सेमिनारों में लोगों को बिठाना पड़ेगा लगातार। लेकिन इसी बात संतोष ने कहा कि वेट को कम करना है, आपको पता है, लेकिन होता क्या है कि एक दिन तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, दूसरे दिन फिर छोड़ते, बोला रहने देना, कल आज निकल करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज का रिजल्ट चाहिए ना सर, वो काम 10 फुट से आगे, एक छोटे व्यक्ति ने और खोदा, 1 फुट खोदते उसको ना हीरे के 5 हीरे मिल गए, मात्र 1 फुट खोदते। हो सकता है कि आपके पास में, जैसे हैंड पंप में से हम पानी निकालते हैं, जब हम हैंड पंप मारते हैं तो क्या एकदम पानी निकलता नहीं, कहीं पानी नीचे जा चुका होता है। हम हैंड पंप मारते रहते हैं तो धीरे 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 पानी ऊपर आता है, और जब पानी ऊपर आता है तो तभी वो बाहर निकलता है। लेकिन गलती हमारे से क्या होती है कि हम लगातार हैंड पंप न मारने की वजह से कई बार पानी ऊपर आना होता है, और अचानक हम हैंड पंप मारना बंद कर देते हैं तो पानी वापस नीचे चला जाता है। इसी प्रकार से
अगर हम बिजनेस के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमारे को निरंतरता के साथ में, लगातार जवाबदेही के साथ में अपने को लगातार काम करना पड़ेगा। गैप आपके काम में नहीं आना चाहिए। 8वां पॉइंट है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखना है, खुद को सीखना है, लोगों को सिखाना है और डुप्लीकेट बनाना है। ये 8 कोर स्टेप हैं जिनका अपने को पालन करना है। पहला कोर स्टेप अपना गोल सेट करना है। दूसरा, सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखानी है जिससे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। 5000 पीवी खुद की भी करनी है और अपनी टीम से करवानी है। ऑडियो, वीडियो और बताई किताबों को लगभग 30 मिनट प्रतिदिन हमारे को पढ़ना है। सप्ताह में, अब तो हर महीने, हर 2 महीने बाद में एक सेमिनार होता है, उसको अपने आप को भी अटेंड करवाना है और अपनी टीम को भी अटेंड करवाना है। और हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ में मिलकर के अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाना है। अकाउंटेबल रहना है, जवाबदेही वाला रहना है और काम को लगातार करने वाला अपने को बनना है। लर्न, टीच और डुप्लीकेट, सीखना है, सिखाना है और अपनी टीम को डुप्लीकेट बनाना है। और ये 8 कोर स्टेप जिन साथियों ने फॉलो किया, उनके बिजनेस के अंदर बूम आ गई है। 23 मार्च हिसार के अंदर बहुत गजब का सेमिनार हो रहा है। सभी साथी 23 मार्च के इस प्रोग्राम की जबरदस्त तैयारी करें। दूसरा, गामा ओरिजिनल का जो हमारा मलेशिया टूर और पुष्कर टूर का जो टारगेट चल रहा है, वो साथी अपना इस महीने भी 10 से 25 करने हैं, वो कम से कम 10, ज्यादा 25 करने हैं और उनको आप करवाएं। नए साथियों को आप इसमें शामिल कर सकते हो और इन्हीं शब्दों के साथ लगातार जूम को प्रमोट करें। धन्यवाद। जय आरसीएम।